हेमा कहती हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, तभी यहाँ बोलती हैं कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझे भी फंसाने की कोशिश करोगे, इसलिए मैंने सब कुछ पहले से ही इकट्ठा करके रखा था। और देखो अभी मैं कॉल करती हूँ, तुम्हारा भैया ने तुम्हारा पूरा साथ दिया है ना। देखो अभी मैं बताती हूँ। तो बोलती है कि ठीक है बाप, आप मुझे दिखा दीजिए कि सच क्या है। और जैसे ही कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि इंस्पेक्टर साहब मुझे ना सागर से 2 मिनट बात करनी है। तो बोलते हैं कि हाँ लीजिए बात करिए। बोलती हैं कन्ना कि ये बताया कि तेरी बहन में क्या क्या हुआ, तूने साथ दिया ना। तब बोलते हैं कि हाँ मैं तो अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये सब कुछ मेरे बहना का ही किया धरा है। तो यहाँ पर सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाती हैं गहना और साथ में हेमा भी। थोड़ी देर के बाद बोलती हैं कि देखा समझ में आ गया ना, अब मैं अच्छी तरह से जानती थी कि तुम मुझे इसके बीच में ज़रूर लेकर आएगी, अब सब कुछ क्लियर हो गया ना। और यहाँ पर बोलती हैं बा कि जिस तरह से मेरा बेटा 24 घंटे तक इस अंधेरे में रहा ना, तुझे भी रहना पड़ेगा। यहाँ पर जाती हैं चेतन के पास और बोलती हैं कि प्लीज़ चेतन जी मुझे माफ़ कर दीजिए ना, अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। तब बोलते हैं कि तुम तो माफ़ी के काबिल ही नहीं हो। और यहाँ पर बा बोलती हैं कि इसे भी 24 घंटे तक बंद करके रखो और बहुत माफ़ी मांगती हैं। लेकिन हेमा को कोई भी माफ़ नहीं करता है। बा उनका हाथ पकड़ती हैं, ले जाकर उसे कमरे में बंद कर देती हैं और बोलती हैं 24 घंटे तक कि इस कमरे को कोई खोलेगा नहीं। यहाँ पर बोलती हैं गहना की बा आपको मैं अब बा तो बुला सकती हूँ ना। तब बोलती हैं कि हाँ। तो अभी कुछ बोलने वाली होती है तो बा कहती हैं कि तुम तीनों बहुओं ने मुझे बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाई है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि गहना जो तूने किया और यहाँ पर अनंत को भी लेकर आ गई, लेकिन गलती तो तेरी भी थी ना। आपस की लड़ाई ने मुझे पूरी तरह से अंदर से खोखला कर दिया है। और यहाँ पर गहना लेकर आती हैं कॉफ़ी। तो अनंत वहीं पर काम कर रहे होते हैं पर कुछ कहती नहीं है। गहना वहाँ से जाने लगती हैं। अनंत पीछे से आते हैं और बोलते हैं कि गहना क्या हुआ, तुम इतनी परेशान नज़र आ रही हो। तब बोलती हैं तो क्या और क्या मैं कर भी क्या सकती हूँ। तो बोलते हैं कि क्या नहीं कर सकती हो गहना तुम। बोलती हैं गहना कि पता नहीं इस परिवार ने मुझे अभी तक अपना माना क्यों नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इस परिवार में मेरी कभी जगह बनेगी ही नहीं, क्योंकि मैं इतनी कोशिश करती हूँ उसके बाद भी मेरे रिश्ते की जो डोर है जो वो कमज़ोर हो जाती है। और इन लोगों का मेरे पे विश्वास ना करना एक छोटी सी बात हो जाती है, लेकिन मेरी तो पूरी नींव हिल जाती है ना अनंत जी। मैं क्या करूँ, शायद हमारे रिश्ते की डोर भी अभी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। तो अनंत उनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि जो हुआ उसे भूल जाओगे ना, तुम्हारी इस रिश्ते की डोर मजबूत हो जाएगी। अभी वहाँ से गुजरती हैं गहना कि उनके पास में इनका दुपट्टा फंस जाता है। आगे चली जाती हैं गहना उस दुपट्टे को निकाल कर। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है तो ये जो हेमा है एक बड़ा सा डंडा अपने हाथ में रखती हैं और बोलती हैं कि कोई भी होगा छोड़ूंगी नहीं। और जिस दरवाज़ा खोलती हैं सामने होती है कनक। बोलती है तो मुझे मारेगी। तब कहती है मेरा बस चल लेना तो मार मार के मैं आपका भरता बना दूँ। तो बोलते हैं अच्छा तू ऐसा करेगी तो ठीक है करके दिखा। बोलती हैं सच में वाकई में आप क्या निकली ना, आपने क्या किया था और क्या हो गया, सारा कुछ मेरे सर पे डालकर आप आसानी से बच गई ना। लेकिन अगली बार देख लीजिएगा, ऐसा अगर आपने कुछ किया भी ना तो वैसे आपकी आदत है आप तो करेंगे ही ना। इस बार मैं आपका साथ नहीं देने वाली हूँ, इस बार मैं अपने परिवार का साथ दूंगी। तब बोलती हैं अच्छा ऐसी बात है, मैं तो तेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आई थी, अब तू ना ऐसे ही भूखे रहे। दरवाज़ा बंद करती हैं तो सामने होती है गहना। तो बोलती हैं कनक की वो जो इसने किया ना उसी की सज़ा उसको मिल रही है, तो तेरे साथ बहुत सही नहीं हुआ ना गहना। तो बोलती हैं भाभी आपकी किस्मत अच्छी है जो आप इस तरह से बच गई। तो बोलती हैं तेरे कहने का क्या मतलब है। गहना कहती है कहने का यही मतलब है कि आप जो कर रही हैं ना मुझे अच्छी तरह से पता है, और आपने जो किया है और मेरे लिए जो किया है वो कार वाले जो भी बात है मुझे पता है। और जो पैसे आपने दिए थे ना वो आप ही थी, कोई और नहीं था। इसलिए मुझे एक और चीज़ पता करनी है कि आपने किया ही क्यों है। पीछे से आकर हेमा बोल देती है सब कुछ मैंने किया, सब क्लियर हो गया ना, और तुझे क्या जानना है और तुझे क्या कौन सा पर्दाफाश करना है, सब कुछ तो पता है ना। और यहाँ पर बोलती हैं कि मैं इसके खाने के लिए कुछ सामान लेकर आई थी लेकिन इससे तो खाना ही नहीं है। तो बोलती हैं कि ऐसी बात है ना। तो भाभी आपको क्या लगता है कि आप गलतियाँ करती जाएंगी और हम उस पर पर्दा डालते जाएंगे। ये मैं पहले किया करती थी, मैं इन रिश्तों की डोर को इतना मजबूत बनाना चाहती थी कि आपकी गलतियों को मैं पर्दा डालती गई और आपकी मजबूती बढ़ती गई और मैं कमज़ोर होती गई। लेकिन अब मेरे रिश्तों को लेकर आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती हैं कि मेरे जो रिश्ते हैं वो कमज़ोर पड़ जाएं। तो भाभी कनक भाभी आपको जो करना है वो कर लीजिए, अब मैं उल्टा वही काम करूँगी जो आप करेंगी, इसलिए आप जो करेंगी ना आपको खुद समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर हेमा कहती हैं अब तुझे क्या पता करना है, ये सब कुछ मैंने ही करवाया था, बस ख़त्म ना बात। और खाना ले लेती हैं और दरवाज़ा और खिड़की दोनों ही बंद कर देती हैं हेमा। तो ये हंसने लगती हैं, बोलती हैं हो गया ना कहना। तब बोलती हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं आपसे एक वादा करती हूँ, यानी कि गहना आनंद देसाई आपसे वादा करती है कि ये परिवार की ढाल बनकर हमेशा खड़ी रहेगी। वहाँ से चली जाती है, बोलती हैं कि अरे तुझे जो करना है तो कर ले, लेकिन आप देखना कि मैं क्या करने वाली, ये चमचमाती हमें हवेली को जो है ना मैं बिल्कुल सूखे पत्तों की तरह बिखेर दूंगी। तो बोलती हैं पीछे से हेमा कि अब क्या करने वाली। तब बोलती है मैं अब
सिर्फ गहना के पीछे अपना दिमाग नहीं ख़राब करने वाले, पूरे परिवार को वो ख़राब करूँगी मैं। और यहाँ पर जो है आनंद चुपचाप बैठे हो तो बोलते हैं गहना मुझे वो पेन उठा कर देना, तो गहना पेन दे देती हैं। फिर बोलते हैं मुझे कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, तुम कॉफ़ी बना दोगी, तो खाली ग्लास ला कर दे देती हैं। और उसके बाद अनंत कहते हैं कि तो मेरे लिए चांद तारे तोड़कर लाओगी क्या कहना है, तो जाने लगती है हाथ पकड़ लें। तो बोलते कहाँ तुम खोई हुई हो, बोलती हैं कुछ नहीं, चांद तारे तोड़ने जा रही हैं। तो बोलते कि अच्छा, मतलब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम हो कहाँ पर, देखो कहना जो कुछ हुआ उसे जाने दो, आगे की ज़िंदगी देखो। तब बोलती हैं कि हाँ वैसे हमारे लिए कल खास दिन है ना, क्या अनंत आपको याद है, बोलते हैं कि हाँ मुझे याद है। दूसरा दिन आता है तो कहना न्यू साड़ी पहनती हैं, न्यू ज्वेलरी पहनती हैं और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसी लग रही है। तब बोलती हैं कि आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है और अनंत जी को याद भी है, आज मैंने एक नई साड़ी पहनी है, नए गहने पहने हुए हैं। और सीरियल में ऐसा होता है ना कि जब तैयार होकर आओ ऐसा कुछ स्पेशल होता है तो हीरो आते हैं तो हाथ में गिफ्ट होता है और देते हैं, कितनी खुशी की बात होती है ना। अनंत सामने खड़े होते हैं, हाथों में गिफ्ट होता है। तब बोलती हैं वाह, यानी कि मेरे लिए गिफ्ट है, ये सारे जो गहने हैं ना सिर्फ गहने नहीं है, आज मैंने कुछ नया किया है, बस आपको मेरे चेहरे की चमक के साथ मेरे दिल की भी चमक दिख जाए। तो बोलते हैं ये आज तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल डे है ना गहना। तब बोलते हैं कि हाँ, बोलते हैं ये जो गिफ्ट है आज मेरे दोस्त का बर्थडे है ना तो उसके लिए है। तो गहना को गुस्सा आ जाता है, आगे बढ़ जाती हैं, मिरर के पास गहना को लेकर जाते हैं अनंत और बोलते हैं कि गहना आज तुम्हारे चेहरे की जो चमक है बिल्कुल अलग है। लेकिन अब गहना को गुस्सा आ रहा है कि उन्हें याद ही नहीं है कि आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। वैसे आज तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो गहना। अब जैसे इतनी उनकी तारीफ़ करते हैं, बोलते जल्दी से तुम नीचे आ जाना, इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और गहना को फिर से और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, थोड़ी देर के लिए स्माइल करती हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अनंत को कुछ याद नहीं है। लेकिन अनंत वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर पूजा होती है। तो बोलते हैं आज वैसे भी हमारे लिए ना खास दिन है। तो बोलती हैं वाह आपको याद है, तब बोलते हैं कि हाँ साचा मुझे बिल्कुल याद है। तो बोलती हैं कि ठीक है वाह आज क्या है, तो कहते हैं कि वो वहाँ पर उन्होंने हमें इनवाइट किया है ना, वहाँ जाना ज़रूरी हो गया है। तो बोलते हैं कि अच्छा, तो अपने मन में गहना फिर से गुस्सा करती हैं और उन्हें समझ में आ रहा है कि कुछ भी किसी को भी याद नहीं है। और अनंत जो है सामने खड़े होते हैं, स्माइल कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं। और तब बोलती हैं कि वाह मैं ये हेमा भाभी को प्रसाद दे आऊँ, तो बोलती हैं जाओ ठीक है देकर आओ। तो सभी बोलते हैं कि आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं गहना, और बोलती हैं कि ऐसा तो नहीं है ना कि हेमा के पास जाएगी सारा सच सामने लेकर आ जाएगी। तो बोलती हैं ये प्रसाद ना मैं दे देती हूँ उन्हें। अब यहाँ पर गहना की सभी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं और बोलते हैं आज गहना बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और यहाँ पर काका भी कहते हैं गहना आज तो बहुत ही ज़्यादा प्रेटी लग रही है। और यहाँ ये अपने अपने ये कान बंद करने में लगे हुए हैं कि गहना की इतनी तारीफ़ हो रही है। तो बोलती है हाँ हाँ गहना, जितनी तारीफ़ तुझे अपने आप से करवानी है ना तो करवा ले, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ करूंगी ना कि सारा देसाई फैमिली बर्बाद हो जाएगा। अब यहाँ पर वो आगे बढ़ती हैं तो नीचे गिर जाती हैं, पैर फंसता है तो उनका, बहुत हंसने लगती हैं हेमा और बोलती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इन सब के साथ साथ आप ही गायब हो जाएं। वैसे आप तो इस देसाई फैमिली में रहने के लायक ही नहीं है। आज के एपिसोड में बस इतना ही है। कल के दिखाया गया है कि बा को उठा कर लेकर जा रहे हो तो बोलती हैं बाकी अरे आप लोग क्या कर रहे, छोड़िए मुझे। तो बोलते हैं ये जो औरत है ना ये बहुत ज़्यादा ही चमक रही है, इसे उठाओ, और उन्हें कार में ले जाकर डाल देते हैं। वहाँ देखती रह जाती हैं। आपको बता दें कि इनका एक प्लान ही है ये, और उन्हें लेकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर बाहर होते हुए आती हैं, उनके गहने भी उनके पास नहीं होते हैं। बोलते हैं क्या हुआ बा, कुछ हुआ है ना, बताइए मुझे। तब बोलते हैं कि क्या बताऊँ मैं, हमारी कनक बहू को उठा कर लेकर चले गए हैं। अब इतना सुनते ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। आपको बता दें कि गहना से यहीं पर एक गलती हो जाती है जिसकी वजह से देसाई फैमिली पूरी की पूरी गरीब होने वाली है और घर से बेघर होने वाले हैं। फर्स्ट व्यूअर शिवानी, अनिल, संध्या, सोनिया शर्मा, थैंक यू।